अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो बेसिकली आज हम आए हैं नई वीडियो के साथ केमिस्ट्री जोन के अंदर। तो आज का बेसिकली जो हमारा टॉपिक है वो है रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, यानी कि हमारा जो अल्काइल हैलाइड है वो कौन कौन से रिएक्शन देता है। बेसिकली अल्काइल हैलाइड ये एफएससी का भी टॉपिक है और बीएस का भी टॉपिक है। मेनली अगर हम देखें तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 10 आता है सेकेंड ईयर का, उसके अंदर हमारा एक चैप्टर है अल्काइल हैलाइड का, उसके अंदर इसको डिटेल से डिस्कस किया गया है। और बीएस के अंदर भी हमारा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके अंदर भी इसको डिटेल से डिस्कस किया गया। तो जो रिएक्शन बेसिकली अगर हम अल्काइल हैलाइड देखें तो होता क्या है। अल्काइल हैलाइड बेसिकली होता है एक हमारे पास अल्काइल ग्रुप होता है और उसके साथ अगर कोई भी हैलोजन मिल जाता है तो इसके नेम की बेसिस के ऊपर, यानी कि अल्काइल और ये हैलाइड एक्स जो हमारे पास ये कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, इन चारों में से कोई भी हमारे पास हैलोजन ग्रुप हो सकता है ये एंड आयोडीन। तो बेसिकली इनके रिएक्शन हम डिटेल से डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर कि हमारा कौन कौन से रिएक्शन देगा। तो अगर हम मेन रिएक्शंस की बात करें तो ये दो तरह के रिएक्शन है। पहला रिएक्शन हमारे पास कौन सा है, ऐसा रिएक्शन जिसमें ये वाला जो हमारा हैलोजन है ये किसी और एटम से रिप्लेस हो जाए, तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या इनको हम SN भी कहते हैं। S से सब्स्टिट्यूशन और N से न्यूक्लियोफिलिक। दोबारा सुन लें कि ये जो हमारा आएगा हैलाइड मालिक्यूल है ये किसी और से रिप्लेस हो जाएगा, चूँकि रिप्लेसमेंट को हम सब्स्टिट्यूट भी कहते हैं, यानी कि उसकी जगह किसी और ने ले लिया और ये न्यूक्लियोफाइल की मौजूदगी में रिएक्शन होगा, इसलिए इस रिएक्शन को हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं। जबकि सेकंड जो हमारे पास है वो ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर जो हमारा HX का रिमूवल होगा, जो हमारे पास HCl हो सकता है, HF हो सकता है, HBr हो सकता है, हाइड्रोजन आयोडाइड हो सकता है। तो हैलाइड के अंदर से अगर हमारे पास HX का रिमूवल हो रहा है तो ऐसे रिएक्शन को हम कहेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। बहुत फेमिलियर होंगे आप इन दो नामों से, एलिमिनेशन, चूँकि ये रिएक्शन हमारे पास ई रिएक्शन भी कहा जाता है। तो इसकी भी बेसिकली ये जो हमारे पास SN रिएक्शन है इसकी भी दो टाइप्स होती हैं, SN1 और SN2 रिएक्शन। और जबकि जो हमारा एलिमिनेशन है इसकी भी टू टाइप्स हैं, E1 और E2 रिएक्शन। तो अगर हम सबसे पहले हम जिस कोशिश करेंगे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो वो होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से पहले हमें कुछ टर्म्स ऐसी हैं जिनको डिफाइन करना पड़ेगा। लेट्स सपोज हम एक जर्नल रिएक्शन देखते हैं। ये हमारा एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, जिसके पास हमारे पास इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, इसके पास पावर ज़्यादा है। ये हमारे पास कोई भी अल्काइल हैलाइड है, समझ लीजिए कार्बन के साथ लीविंग ग्रुप लगा हुआ है। तो बेसिकली क्या करेगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल है इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और ये लीविंग ग्रुप जो है वो इसको छोड़ के चला जाएगा। और बेसिकली क्या होगा कि ये न्यूक्लियोफाइल इसके साथ अटैच हो गया और ये जो लीविंग ग्रुप है इसको छोड़ के चला जाएगा। तो ये चूँकि छोड़ के जा रहा है इसलिए इसको हम लिविंग ग्रुप कह रहे हैं। और इसके पास न्यूक्लियोफाइल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये हमारे पास ये जो है न्यूक्लियोफाइल का लफ्ज़ी मतलब होता है न्यूक्लियस लविंग, जो मतलब होता है वो होता है न्यूक्लियस लविंग, यानी कि न्यूक्लियस से प्यार करने वाला। तो न्यूक्लियस के ऊपर चूँकि पॉजिटिव चार्ज होता है तो बेसिकली हम ये देखते हैं कि रिएक्शन हमेशा जो अट्रैक्शन होती है वो अपोजिट चार्जेस के दरमियान हो रही, इसलिए ये न्यूक्लियस लविंग है। इसका मतलब कि इसके ऊपर क्या होंगे, एक्सेस इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि इसके ऊपर इसके न्यूक्लियस लविंग जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, चलें इसको डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। इसके पास हमारे पास क्या होंगे, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, जिनको हम लोन पेयर भी कहते हैं। तो बेसिकली इसके पास हमारे पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए और ज़्यादातर केसेस में हमारे पास ये होगा बेसिक इन करैक्टर। क्यों, क्योंकि बेस के बाद हमेशा ज़्यादातर आमतौर पे या बेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है या फिर बेस के पास लोन पेयर मौजूद होते हैं। ये नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है या न्यूट्रल भी हो सकता है, इट मे बी नेगेटिवली चार्ज्ड या न्यूट्रल।
तो ये दो तरह की टाइप्स हो सकती हैं। इसकी एग्जांपल्स अगर हम देखेंगे तो न्यूक्लियोफाइल की बहुत सारी एग्जांपल हैं, जैसे कि हमारा हाइड्रोक्साइड आयन आएगा, क्लोरीन आ गया, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, देन वाटर के में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर आ गए, अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर आ गए, फिर हमारे पास आ गया हाइड्रोजन सल्फाइड, और उसके अलावा हमारे पास अमीनो ग्रुप जो है NH2A- इसके ऊपर चार्ज आ गया। देन उसके अलावा हमारे पास थायोसाइनाइड का जो आयन होता है CN वाला, तो इसके पास भी बेसिकली क्या होता है, हमारे पास लोन पेयर मौजूद होते हैं। तो ये जितनी भी एग्जांपल हम देखेंगे इनमें किसी ना किसी के पास यहाँ पर लोन पेयर मौजूद होंगे, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज मौजूद है। ये हमारे पास एग्जांपल है किसकी, न्यूक्लियोफाइल की। न्यूक्लियोफाइल के बाद चूँकि हमने एक टर्म पढ़ लिया तो हम अब दूसरी टर्म भी पढ़ लेते हैं, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल यही समझ लें कि ये ऑपोजिट हो गया हमारे पास न्यूक्लियोफाइल का। इलेक्ट्रोफाइल के अंदर इलेक्ट्रोफाइल को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रोफाइल को कहते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग, यानी कि इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्शन रखने वाला। तो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्शन कौन रखेगा, जिसके पास हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ऐसा हमारे पास जो कार्बन एटम है किसी भी अल्काइल ग्रुप का जो अटैच होगा हाइड्रोजन एटम से, वो जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बियर करेगा उसको हम इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर रखेंगे, यानी कि जैसा ये हमारा कार्बन है तो इससे ये जो लिविंग ग्रुप आ रहा है या जो न्यूक्लियोफाइल इसके साथ अटैच है, इसकी वजह से ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बियर करेगा ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कशिश कर सके, यानी कि इलेक्ट्रॉन लविंग होगा। यही वजह है कि ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करा, तो इसको हम इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी कह सकते हैं। जो हमारे पास ये होता है ये इलेक्ट्रोफाइल, तो आ गया हमारे पास यहाँ पे ये नेगेटिवली चार्ज हो सकता है या न्यूट्रल हो सकता है, जबकि जो हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ नेगेटिवली चार्ज हो सकता है या न्यूट्रल हो सकता है। जबकि अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये यहाँ तो पॉजिटिवली चार्ज होगा, यहाँ न्यूट्रल हो सकता है। ये दो हमारे पास आ गई, जबकि तीसरी जो इस टर्म के अंदर ये हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर आ गई, न्यूक्लियोफाइल आ गई। ये एक जो टर्म रह गई है इसको हम कहते हैं लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप यानी कि ऐसा ग्रुप जो हमारे पास जो कार्बन है उसको छोड़ के जा रहा है। लिविंग ग्रुप के अंदर अगर हम देखेंगे तो लिविंग ग्रुप बेसिकली हमारा, इसको भी न्यूक्लियोफाइल ही कह सकते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। वजह क्या है जी, क्योंकि ये जब डिपार्ट करता है, जब यहाँ से जाता है तो इसके पास हमारे पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद होते हैं। ये अगर हम नेगेटिव चार्ज देखेंगे ना, और ये अगर हम एसएन रिएक्शन चाहते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोसीड हो, तो ये बेसिकली क्या होगा कि ये हमारे पास जो पीछे से हमारे पास वो आ रहा है न्यूक्लियोफाइल आ रहा है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इससे, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ये हमारे पास थोड़ा सा वीक होना चाहिए, यानी कि इससे ज़्यादा, क्योंकि अगर इसकी स्ट्रॉन्गेबिलिटी हमारे पास इससे कम हुई तो ये कभी भी उसको मजबूर नहीं कर सकेगा कि तुम इसे छोड़ के, कार्बन को छोड़ के चले जाओ और मैं कार्बन के साथ लग जाता हूँ। क्योंकि हमेशा केमिस्ट्री में भी चलती हमेशा ताकतवर की है, तो ताकतवर अगर ये वाला न्यूक्लियोफाइल होगा तो ये आसानी से कह सकेगा भाई तुम चले जाओ, मैंने इसके साथ अटैच होना है। अगर ये थोड़ा सा कमज़ोर होगा तो उसके पास उतनी ताकत ही नहीं होगी कि ये उसको कह सके कि तुम जाओ मैंने, तो फिर ये लिविंग ग्रुप नहीं कहलाएगा। जबकि चूँकि ये स्ट्रॉन्ग है तो इसलिए ये हमारे पास यहाँ से चला जाएगा और ये लिविंग ग्रुप कहलाएगा। अगर हम देखें हमारे पास गुड लिविंग ग्रुप्स कौन कौन से हैं और पुअर लिविंग ग्रुप्स कौन कौन से हैं, तो गुड की हमारे पास आती हैं क्लोराइड आ गया, ब्रोमाइड आ गया, आयोडाइड आ गया, और सल्फ्यूरिक एसिड का हमारे पास अगर हाइड्रोजन एक निकाल के पीछे बच जाए जो आयन, ये गुड लिविंग ग्रुप्स आ गए। जबकि जो हमारे पास पुअर आएंगे इनके जो इतनी आसानी से नहीं जिनको वो किया जा सकता, जिनको आसानी से किया जा सकता, वो OH आ गया, OR- आ गया और अमीनो ग्रुप। आयोडाइड हमारे पास एक गुड न्यूक्लियोफाइल भी है और गुड लिविंग ग्रुप भी है, यानी कि आयोडाइड आयन जो हमारे पास है ये गुड लिविंग ग्रुप भी है और गुड न्यूक्लियोफाइल भी है, गुड न्यूक्लियोफाइल, यानी कि आयोडाइड आयन हमारे पास एक अच्छा बच्चा है जो दोनों काम अच्छे तरीके से सरअंजाम दे सकता है। जबकि लास्ट टर्म जो हमारे पास है वो है सबस्ट्रेट मालिक्यूल। तो सबस्ट्रेट मालिक्यूल क्या है, जिसके ऊपर अल्काइल हैलाइड अटैक करेगा वो हमारा सबस्ट्रेट मालिक्यूल होगा। तो ये जो हमारा आ रहा है सबस्ट्रेट